सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज आज कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर का कहीं क्वेश्चन दिखा ना, समझ जाना कि कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी, करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगा आपको। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इट इज 4/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब। लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। देख लिया? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जस्ट उसका हाफ, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपको बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको पाई लेना है 22/7। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया आपको, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है? तो जरा देखो, ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर क्यूब। तो ये तो रेडियस अच्छा दिया है तो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। 7 से 7 गेट कैंसिल आउट, लेकिन तो भी देख लो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। आप इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय 3। हाँ, इसको ऐसा भी देख सकते हो तुम कि 22 इंटू 4 करोगे तो ये 88 हो जाएगा और 7 7 जा 49। तो इतना तो ओरल आना चाहिए करना। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, चलो सब। 4312/3 करेक्ट है। सेंटीमीटर, यस सर। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है तो अभी सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने देते हैं। ठीक, इसको आप चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, चाहो तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसका सेकंड बनाओ फास्ट। इसका सेकंड बनाओ प्लीज। एक चीज बताओ मुझे, सेकंड में रेडियस कितना दिया? 0.6 मीटर। अब देख लो, मैं तुमको बोल रहा था ना ये एक्सरसाइज में कैलकुलेशंस बहुत रहती हैं, अब तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इट इज 4/3 टाइम्स ऑफ 22/7 इंटू आर क्यूब, दैट इज 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब इतनी कैलकुलेशन है, ये आपको करनी है एट अ टाइम। प्लीज थोड़ा सा अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना। 7 के टेबल से कट तो रहा है, 7 9 जा 63 तो 0.3 और फिर 3 से ही काट देता हूँ इसको, 0.3 3 3 जा 9। करेक्ट है? अब यार ये पूरा मल्टीप्लाई तुम ही को करना है सर हो गया मल्टीप्लाई। इंटू 0.3 इंटू 0.63 इंटू 0.63। 0.63। उसको अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो 1.05 आप ले सकते हो, है ना। 7 4 के बाद 7 है तो 1.05 मीटर क्यूब। क्लियर है? या आप अगर लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने बहुत आगे तक सॉल्व किया तो 1.048 लिख सकते हो। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं मीटर क्यूब। जैसा भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, चलो ये मैं बना देता हूँ, इसका सेकंड आप लोग करना। फर्स्ट बन गया है। चलो फर्स्ट से ही चालू करता हूँ, सेकंड में बता दूंगा। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। तो इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, इजी है। मैं इसको होमवर्क दे दूं, बना लोगे इसको आप? यस सर, बन गया बेटा क्योंकि डाया दिया है, फिर रेडियस के लिए अपॉन 2 कर देना, वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना। सेम क्वेश्चन है, सेकंड बना लेना यार, इसको मत करो, थर्ड क्वेश्चन कर लो।
टाइम वेस्ट है वो, और कुछ नहीं। आप इसको होमवर्क कर लेना, घर पे बना लेना इसको, क्लास में नहीं। क्वेश्चन ट्राई करे क्या? थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करो आप, और थर्ड क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, प्लीज ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगेन वॉल्यूम तो निकालना ही है आपको, डायमीटर दिया है, वॉल्यूम निकालो। चलो, मेटलिक बॉल है यानी वो एक स्फीयर है। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क देना उसका मतलब ये नहीं छोड़ दिए, कर लेना। यस सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी, फिर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बिल्कुल भी नहीं भूलना। 9th क्लास में आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है, इस सिंबल को रो बोलते हैं। ठीक, तो डेंसिटी इज इक्वल टू यानी रो इज इक्वल टू एम बाय टी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इस सिंबल को रो बोलते हैं, ROW, रो। ठीक, फिजिक्स में बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे तुमको, जैसे जैसे तुम आप आगे पढ़ते जाओगे नए नए सिंबल्स रहते हैं बिल्कुल। ठीक, चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या दिया हुआ है आपको। डायमीटर ऑफ अ मेटलिक बॉल, डाया दिया है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस निकाल लिया होगा, 4.2 बाय 2 2.1 करेक्ट है। नाउ सर सबसे बस लास्ट में पहुंच गए, 1 मिनट सर। आप सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। अगेन वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ 22/7 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब, दैट इज 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक, कैंसिल करो, 7 3 सा 21 होता है तो ये 0.3 आ जाएगा। अगेन 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 0.1 हो जाएगा। तो ये हो गया 88 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 38.808। ठीक है, देखते हैं 88 को आप 38.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.8 हो जाएगा, करेक्ट है? यस सर। है ना, ऐसा समझ लो 1 डिवाइडेड बाय 10 है तो, है ना, ये 8.8 हो गया। अगेन 2.1 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21 कर लो। गुड आफ्टरनून सर। 1, तो ये आ जाएगा 441। अगेन यहाँ 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। 345. 38.808। 38.808, यहाँ पर भी उतना ही है। ठीक है, 38.808 आया ये सबका। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? यस ठीक है, यस सर। से लेट आए हो शौर्य तुम? यस सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दो 9th क्लास। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड है बेटा, डेंसिटी से रिलेटेड ये वाला जो क्वेश्चन है, मार्केट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं, है ना। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देखो यहाँ पर आपको डेंसिटी दी हुई है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज ध्यान दो, देखो ये दिया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी ग्राम जो है वो मास की यूनिट होती है, और सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम की यूनिट होती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होता है, राइट और नॉट। तो ये जो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, ये आपको डेंसिटी दिया है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? यस सर। ये आपको ना डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, फिजिक्स में अक्सर ना यूनिट को देख के वो चीज समझ में आ जाती है कि वो है क्या। अगर ये 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यानी ये डेंसिटी दिया हुआ है, और अगर ये डेंसिटी दिया है तो आप डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो। आपको अभी मैंने बताया डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इट इज गिवन टू यू 8.9 अपॉन इज इक्वल टू
मास को मैं m लिख लेता हूं, वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना 38.808, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से मास निकल जाएगा 8.9 इंटू 38.808, बताओ जरा कितना आ रहा है। सर 34.3912 जी। ठीक है, बाकी लोग को भी करने दो, आप लोग प्लीज तुरंत आंसर मत बताए करो। इसमें होता क्या है ना कि बेटा कैलकुलेशंस नहीं करेंगे सबके सब, प्रणव स्पेशली आप तुरंत आंसर मत देना, और बाकी लोग को भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज आंसर देने में थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब कैलकुलेशन करें। आंसर मिल जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं होता, फिर मन नहीं करता सॉल्व करने का। अब सर 345 नहीं आएगा और इतना लंबा डेसिमल तक आप कैलकुलेट मत करो, अब अप टू 2 डेसिमल अप टू 3 डेसिमल इज मोर देन इनफ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक छोटी सी यूनिट है, ग्राम बहुत छोटी सी यूनिट होती है, तो आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हो, 345.39 ग्राम्स। ठीक है, और पीछे आंसर ग्राम में दिया होगा तो वेल एंड गुड है, केजी में दिया होगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। अदरवाइज आप पहले ये बताओ क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था हमको, मास। ठीक है, तो स्पेसिफाई नहीं किया केजी में निकालो, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डायमीटर ऑफ द मून, अगेन मून और अर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड टाइम कर रहे हैं, एक बार फिजिक्स में किया था, एक बार इसके पहले किया है और ये फिर से आ गया। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक, करो। मैंने आपको जस्ट इसके पहले समझाया था कि आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तो अगर आपको याद होगा तो उस क्वेश्चन में मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ को 8x एज्यूम किया था, अगर आपको याद होगा। इसके पहले सेम क्वेश्चन ये किया है हमने, उसमें मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ को 8x एज्यूम कर लिया था, तुमको ये समझाया था कि ऐसे करने से आपके जो क्वेश्चन के वैल्यू है फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। याद है कुछ? अगर याद नहीं है तो दिमाग में डाल लो। देखो दूसरा क्वेश्चन है ये उसी चीज का, कि ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायमीटर ऑफ अर्थ को 8x एज्यूम कर सकते हो, तो उससे ना आपकी चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई रहेंगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। सर बन जाएगा बन जाएगा। Sir, by taking x is also fine. आप x भी एज्यूम कर सकते हो, x से भी आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस 8x लेने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा बहुत ज्यादा, रेडियस वगैरह फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जस्ट इसके पहले देखो ना, मैंने ये पूरा क्वेश्चन को करके बताया था, 8x लेके पूरा समझाया था। Yes, sir. तो 5 स्टेप्स में वो बन जाएगा, और कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं आता तो टेंशन भी नहीं रहेगा आपको। चलो एज्यूम कर देते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 8x। फिर से बता रहा हूं एक बार, ये क्वेश्चन देख लो। डायमीटर ऑफ अर्थ अगर 8x है तो बताओ तुम रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? बाय 2 8x by 2 विच इज कितना? 4x। 4x लिख के बता देता हूँ, 8x by 2 तो कैंसिल कर दो, 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 4x। करेक्ट है। वैसे ही डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, ये दिया है 1/4 है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डाया ऑफ अर्थ, दैट इज 1/4 ऑफ 8x, तो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 2x। तो बताओ मुझे रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा? What is radius of moon then? Sir, 1/2 2x by 2 1 which is कितना? x x। तो देखो यहाँ पर कहीं भी कोई वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में नहीं गई है, तो इसको सॉल्व करना डेफिनेटली आसान पड़ेगा। कोई आपकी देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं गया है। अब आपको निकालने क्या बोला है बताओ जरा? रेशियो निकालने बोला है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो निकालना है, निकालो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, मालूम है, बस बच्चे देख के फालतू में डरते हैं। रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है, सब चीज तो कैंसिल हो जाती है, करना ही क्या होता है, कुछ भी नहीं। अब देखो ये रेडियस ऑफ मून का क्यूब है, सॉरी अर्थ का क्यूब है, अर्थ, और ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो आप इसको कैंसिल कर लो,
4/3 से 4/3, पाई से पाई गेट कैंसल आउट, सीधा सीधा आ रहा है रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो बताओ मुझे रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 4x का होल क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना है, x का क्यूब। देखो इजी पड़ा, यहाँ पर कहीं कोई कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बताओ 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिप्रोकल कर दो। कट जाएगा 64। ये आ रहा है बेटा 64:1, बोलो करेक्ट है। सर मैं उल्टा कर दिया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने निकाला है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, जो कि आ रहा है 64:1। अगर कोई मुझे ये पूछ दे कि भाई वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा, तो क्या बता सकते हो, 1:64। रेसिप्रोकल ना, कोई गलत थोड़ी ना, आपने ये निकाल लिया इसका मतलब आपको ये भी मालूम है, जस्ट रेसिप्रोकल इट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, पहले ये बताओ एवरीवन गॉट इट ना। ये क्वेश्चन Yes, sir. ना बहुत सिंप्लीफाई होके बना है बेटा। अगर आप मान के चलो एग्जाम में हड़बड़ में डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर आप x एज्यूम कर लेते ना, तो आपको समझ में आता कि चीजें फ्रैक्शन में चले जाती। रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता x/2, डायमीटर ऑफ मून हो जाता x/4, तो डायमीटर रेडियस ऑफ मून हो जाता x/8। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, खुद से बनाओ एक बार, उसको ट्राई करो। क्वेश्चन यानी ये भी क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे मुझसे, तो उसको करो ना जल्दी। 10.5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2, वॉल्यूम इज 2/3 टाइम्स ऑफ पाई r क्यूब, क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। और जिनका बन गया मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठे नहीं रहना। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5/2, बाप रे कैलकुलेशन बहुत है इसमें। 10.5/2, 2 से 2, 2 1 जा अगेन 7 1 जा 5 जा 1। सर हाँ अच्छा ठीक है मैं सर उसको सीधा 5.25 सेंटीमीटर कर दिया था रेडियस। तो ये आएगा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 का होल बाय 2। तो यार ये 55 यानी 5.5 आ जाएगा ये, इंटू 10.5 इंटू 10.5 कितना होता है ये, ठीक है ना, ये करेक्ट आ रहा है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, इसको अब लीटर में करना, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये आ जाएगा 1000 into 100। 3 लीटर। सर वो तो मीटर क्यूब से होगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब से थोड़ी होगा। अरे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा ना, मीटर क्यूब में क्यों आंसर आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, दैट इज 0.303 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। लिस्ट बनाओ बाकी सब लोग। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make that tank. बताओ। ये तो बढ़िया अच्छा मतलब कि बन गया। यानी क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें भी आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी मिल जाएगी। देखो ये आपका एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना हुआ है आयरन शीट से, जिसकी थिकनेस आपको दी हुई है, बताओ कितना 1 cm। थिकनेस 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में करो पहले, क्योंकि रेडियस मीटर में दिया हुआ है ना। तो इसको अगर मैं मीटर में करूंगा 0.01 01 सेंटीमीटर, ये 0.01 मीटर, ये थिकनेस हो गया। आ रहा है समझ में? अब बताओ मुझे ये बाउल का रेडियस क्या था? 1 मीटर। अरे कहां से +1 कर दो, क्यों +1 करेंगे भाई, ये मीटर है ना, तो प्लस 0.01 करेंगे। 1 क्यों बोल रहे हो, 0.01 करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये इनर रेडियस हो गया, हाँ चलो अभी आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे आप, ऐड कर दो 0.01 है ना। Yes, इसके sir. बाद 0.01 ऐड कर दो, ऐसा बता देता हूँ। 1.01 तो कितना हो जाएगा ये
1.01। ये आउटर रेडियस है बेटा और ये आपका इनर रेडियस है स्मॉल आर। तो आपको करना क्या है इसमें, आउटर के वॉल्यूम से इनर के वॉल्यूम को अगर माइनस कर दोगे तो आपका ये ना कितना 0.01 रिक्वायर्ड है, आयरन कितना रिक्वायर्ड है इस बाउल को बनाने के लिए, ये आ जाएगा। तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दो, आपको ये करना है इसमें। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर, आ गया। Yes, sir. तो आयरन यूज्ड अगर आपको निकालना है तो आपको आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, इनर वॉल्यूम। और इसको बिल्कुल साथ में करना ताकि जो कॉमन है, जो चीजें कॉमन जा रही है वो कॉमन निकाल लो आप। आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है तो 2/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस अंदर वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर आर क्यूब। करेक्ट है। यस 2/3 पाई को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, करेक्ट है। यस सर। ये हो जाएगा 2/3 पाई यानी 22/7 इंटू कैपिटल आर क्यूब यानी कितना हो जाएगा 0 कैपिटल आर कितना भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर है आपका 1.01 मीटर और स्मॉल आर है आपका 1 मीटर। अब देखो तुम यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए। हाँ इजी है, 1.01 का होल क्यूब निकालो -1 का क्यूब करो। वो तो 44/21 आ जाएगा। अरे ये क्यों बता रहे हो, ये बताओ भाई, तो ऐसे ही पता चल जाएगा मुझे भी। 1.030301। सर 3 के भाई बाद एक चलो, जीरो मिसिंग है। नहीं कोई जीरो, हाँ हाँ और 1, हाँ 1, that's correct. बाप रे बाप, माइनस। घटिया सी चीज थी सर। क्या आएगा 0.030 नहीं 0.30301 आएगा। 0301 नहीं, ये डिड नॉट हैव टू टेक यानी अप टू 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसको अप टू 2 डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, इट इज ओके, क्योंकि 3 के बाद 0 ही आ रहा है। हाँ ये पूरा कैंसिल हो रहा है। नहीं सर, अगर 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले लो, दिमाग को नहीं इतना खराब करेगा इसमें। 0.03 ले लो, ये 3 से कैंसिल कर लो, 0.01 है ना, तो ये थोड़ा सा प्यार से सॉल्व हो जाएगा। तो यार इसको करो 44 इंटू 1 लिख देता हूँ इसको 7, तो कितना आ रहा है 44 को 7 से डिवाइड कर लो बस तुम लोग, बाकी खुद ही खुद ऊपर चला जाएगा। 44 को 7 से डिवाइड कर लो, बताओ कितना आ रहा है 6.28 अपॉन 100। अब ये जीरोस को ऊपर शिफ्ट कर दो तो आंसर तुरंत मिल जाएगा 0.0628, करेक्ट। 0.06348 मीटर क्यूब 0.063 लिख सकते हो आप इसको मीटर क्यूब राउंड ऑफ करके। क्लियर है? 8th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। इसमें हिंट क्या दूं मैं, इसमें हिंट देने लायक तो ये है ही नहीं। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको मैं हिंट दे देता हूं। मैंने बताया था कि इक्वेशन बनती है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो वहां से इनसाइड कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। सब निकाल लोगे आराम से, हिम्मत करो हिम्मत। चलो देखो तुम लोग ऐसे बैठ गए हो, रूह अफ़ज़ा वगैरह पिलाओ, कुछ ग्लूकोज वगैरह पियोगे, कैसे बैठ गए हो तुम? प्लीज देखो अब यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आपका रेडियस निकल जाएगा, रेडियस से वॉल्यूम निकल जाएगा। करना मेगा कैसे बैठ गए 4 पाई आर स्क्वायर। तुम लोग चाहते क्या हो, मैं सॉल्व करके दूं पूरा? 4 3 12 13 14 15 34। Sir, this question is done. नहीं 4 से नहीं कैंसिल होगा पूरा ही, 2 2 4
2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14। 7 by बहुत 2 अच्छी बात है, r square 27 देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 11 से कैंसिल हो जाएगा इंटू 77। तो मैं यही यही कैंसिल करता हूँ, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे नंबर आ गए मेरे पास यहाँ। 7 by 2 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 इंटू 7, और ये 2 को इधर ला लेते हैं 2 इंटू, 2 into 2 और स्क्वायर रूट लगा देते हैं 7 by 2 radius तो आराम से 7 बाहर आ जाएगा। तो 7 बाय 2 सेंटीमीटर ये हो गया आपका रेडियस, और एक बार रेडियस आ गया तो वॉल्यूम तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा आपसे। yes 4 बाय 3 22 पाई आर क्यूब, तो 4 बाय 3 टाइम्स ऑफ 22 बाय 7 इंटू 7 बाय 2 इंटू 7 बाय 2 इंटू 7 बाय 2। 7 by 2 तो 7 गेट कैंसल आउट, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1 जा, तो ये आ गया 77 इंटू 7 बाय 3। 539 by 3 539 539 by 3 So 539/3. सेंटीमीटर क्यूब। 179.66 इसको डेसिमल में कर दियो। हाँ बताओ। 179.66 मैं नहीं किया था। 179 ये आना की आवाज हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, किस किंगा किंगा बन गया था ये क्वेश्चन? सर लेकिन मैंने डेसिमल में नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 8 या 9 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझो। अब देखो यहाँ क्या दिया है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। डोम यानी समझते हो ना, इसको डोम बोलते हैं, है ना। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको डोम बोलते हैं। तो डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। It was whitewashed at a cost of rupees इतना if the cost of whitewashing is इतना per meter per square meter। यानी कि ये डोम के इनसाइड में व्हाइट वॉश कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया में कर रहे होंगे। उसकी टोटल कॉस्ट दी है और उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाइट वॉशिंग करने का कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले ये बताओ, क्या इन दोनों डेटा से आप इसका आराम से CSA निकाल सकते हो? क्योंकि हमको मालूम है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं अपन। बताओ, गिवन में आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ये आपको दिया हुआ है कितना, ₹490.96, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी दिया है, 2 पर मीटर स्क्वायर दिया है ₹2। तो मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन कि कभी भी इस टाइप का केस होता है तो आप बोल सकते हो कि भाई टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे आता है, इस टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। बताया था ये मैंने। यस सर। इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि इस इक्वेशन का यूज करके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 498.96 मस्ट बी इक्वल टू टोटल एरिया। टोटल एरिया को आप ए ले लो, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है 2, करेक्ट है। तो एरिया आ जाएगा 498.96 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करो जरा। 249.48 तो आपका एरिया आ गया 249.48, और ये जो एरिया आया है डेट इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया। ये CSA आ गया आपका कितना, 249.48 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बढ़िया। नाउ आपको आगे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम निकालना है। अब बताओ, अगर CSA मालूम है तो व्हाट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर? क्योंकि ये हेमिस्फीयर डोम जो है वो हेमिस्फीयर है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 3 किसका था?
3 टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया ना, ये वाला जो निकला है आपका ये CSA है, हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई r स्क्वायर, करेक्ट है। तो CSA है बेटा 2 पाई r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 249.48। नाउ वैल्यू रखो 2 into 22/7 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 24948/100। मैं ऐसा लिख देता हूं अभी के लिए, ठीक है ना, मैं ऐसा जानबूझ करके लिख रहा हूं, ठीक, देखा जाएगा। नाउ अब मुझे ये सबसे पहले मैं चेक करता हूं यार ये 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, क्योंकि बहुत बड़ा टर्म है, तो एक एक 2 से, या तो आप 2 से पहले कैंसिल करके इसको छोटा कर लो, 2 1 2 2 2 4 है ना, 2 4 8 1 2 7 40 अगेन 2 4 8, करेक्ट है। अगेन इसको 2 से एक बार और कैंसिल करके मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, 2 6 12 2 2 4 2 3 6 एंड 1 2 7 40। अब आप चेक करोगे बस कि ये 11 से कैंसिल हो रहा है क्या। एक मिनट, 2 3 7 11 5 क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए। 62 minus 7 प्लीज डिवाइड करके बताओ, इसको 11 से कैंसिल करके बताओ हो रहा है क्या। सर होगा 5 6 yes sir something 567 11 से कितने तक गया ये 567 567, करेक्ट है। 567 तो ठीक है 567 तक गया ना। अब r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 567 into 7/100, करेक्ट है। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे तो तकलीफ हो जाएगी। आप एक काम करो 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, एक बार करो जरा इसको। ये 3 से जाएगा है ना, ये 3 से जाएगा, तो 3 1 3 3 8 24 3 9 27, करेक्ट है। देखो अगेन 3 से जा रहा है, 3 6 18 और 3 3 9, करेक्ट है। फिर 3 से जा रहा है, 3 2 6 3 1 3, अगेन 3 से जा रहा है, 3 7 21, अगेन 7 से जा रहा है, 7 1 7। इसको ऐसा करना सेफ क्यों होगा, क्योंकि आपके सामने इधर r स्क्वायर है। अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालना ही है तो पहले ही ब्रेक कर देते हैं बजाय मल्टीप्लाई करने के। आ रहा है समझ में? yes sir अरे यहां तक आया? yes sir ठीक है, इसको मैं रब कर दूं? Yes, sir. yes sir इसको मैं रब कर दूं ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, आप में से ऐसा कोई है जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा है? no sir सर अब इतना कैलकुलेशन कर लिए कि बस अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, हालत खराब हो कितने पर है प्रणव, सिमरन? सर नो सर नो सर No, sir. नो सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे पास क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, थक गए हैं बेचारे, 1.5 घंटे पढ़ के थक गए। सर बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ओनली। क्या हो गया, ये तो ऐसी मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, बनाते जाओ बनते जाएगा, थकता कौन है। अब देखो यहाँ पर 576, देखो एक चीज सुनो, बस मेरी बात सुनो सर 570 से ये 567 को धोखे से ना 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे ज्यादा बेटर है कि आप 567 को पहले ही ब्रेक कर दो, जैसे मैंने किया। जहां जहां आप अपने स्टेप्स बचा सकते हो ना, ये आपके ऊपर है, जितना दिमाग लगाओगे कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। यहाँ पेयर देख लो, ये 3 का एक पेयर है, ये 3 का पेयर है, ये 7 का पेयर है, बाहर आते जाएगा। और ये 10 का पेयर है, यहाँ पर अपॉन 10 हो गया, रेडियस आ गया। 3 3 is 9 और 7 9 is 63, 3/10। अब क्या निकालना है? 0.3 अब वॉल्यूम निकालना है, हुआ नहीं है। नहीं सर अब वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम निकालना है 2/3। हंसी भी आ रही है मुझे, तुम लोग को बोलने के लिए लग रहा है कि अरे अब कैलकुलेट करो।
22/7 into r cube is 63/10 into 63/10 into 63/10। मुझे हंसी आ रही, क्या बनाओगे तुम लोग? ठीक है ना? तो ये 7 9 हो गया और ये 3 3 हो गया। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पूरों को मल्टीप्लाई करो। नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। 63 into 63 को मल्टीप्लाई करो, 10 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, है ना? ये 10 को कैंसिल करने की कोशिश मत करना, ये तो और भारी पड़ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, फिर डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। उससे ज्यादा बेटर है सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 10 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ 908 एक कैलकुलेटर से किया ना? हाँ फिर भरोसा है मुझे, फिर ये सही होगा। देखो अभी 0 को ऊपर शिफ्ट कर लो तो ये आ जाएगा 523.908। आया समझ में? यस सर। इन सब क्वेश्चन की ना मीटर क्यूब में आएगा। इन सब क्वेश्चन की शक्ल देख के रखे रहो और पहचान के रखे रहो कि भाई कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है। अब जैसे बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया, देखो 9th क्लास में तुमको बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट की ना स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाई चांस ये क्वेश्चन तुम्हारे आ गया एग्जाम में और देख के समझ में आ रहा है सेक्शन डी में ही आएगा, और अक्सर स्टूडेंट्स की आदत होती है, आदत क्या बनाना ही चाहिए, हमेशा सेक्शन बी से स्टार्ट करना चाहिए और बच्चे सेक्शन डी से ही चालू करते हैं। अब मान के चलो किसी स्टूडेंट ने डी से चालू किया और उसने स्टार्ट ही ये क्वेश्चन से किया, तो उसका 15 मिनट गया। और वो अब होता क्या है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं एग्जाम के वक्त। तुमको लगता है बनना ही चाहिए, मुझसे कैसे नहीं बनेगा, मैंने इतना पढ़ लिया है, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। देखना जब आप बहुत पढ़ के जाओगे तो आप 15 मिनट 20 मिनट आपने इसी क्वेश्चन पे दे दिया तो 100% आपका पेपर छूट जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो मैं क्या बोलता हूं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रख लो अपने बुक में। एग्जाम में भी देखना, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं ना तो इनको लास्ट में बनाना। क्यों मालूम है? पहले आप पूरे क्वेश्चन बना दो। ये क्वेश्चन अगर आधा भी सॉल्व करते हो ना आप, तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, पूरा मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन पता चला इसको बनाने के चक्कर में 2 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो उसमें बहुत सारे मार्क्स निकल जाएंगे। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। तो कभी भी जो लेंथी क्वेश्चन है आप इतना रिवीजन करके जाना एग्जाम में कि आपको पता चल जाए पढ़ के कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। और जहां पता चल गया ना, क्योंकि टीचर्स जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ताकि बच्चे उसको सॉल्व करें और 1-2 क्वेश्चन छूटे, ये स्ट्रेटेजी होती है। ये हर एग्जाम्स में ऐसा होता है। 10th में भी हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और उसको सॉल्व करते रहते हैं और 2-3 क्वेश्चन फिर उनको टाइम कम पड़ जाता है। तो आपको जहां लगे ना कि नहीं ये टाइम हमारा बहुत कंज्यूम करेगा, आप बिल्कुल प्रयास से उसके लिए पेजेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाना। अरे सर में कुछ नहीं होता बेटा, उसको तुम लास्ट में भी सॉल्व करोगे ना, पूरा नहीं भी बना तो वो तुमको स्टेप मार्किंग देके जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर टाइम वेस्ट हो गया ना तो बहुत अखर जाता है फिर। अरे सर में क्या बोल रहा हूं मैं? इजी क्वेश्चन छोड़ देना तो फिर बहुत अखरता है। तो प्लीज कंप्लीट करो इसको जल्दी से। सर डन। सर प्लीज, कॉपी भी भर गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 10th पॉइंट ऑफ व्यू, 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ। 10th क्लास में ये जो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, 10th क्लास में इस पे पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज बनी हुई है कि जब हम एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम होता है। ये चीज याद रखना। जैसे मान के चलो 10 आयरन बॉल्स हैं, 10 छोटी छोटी आयरन की बॉल है, आपने उसको मेल्ट किया, पूरी 10 आयरन बॉल को मेल्ट किया और एक बड़ी आयरन बॉल बनाया। तो याद रखना वो वॉल्यूम जो 10 बॉल का जो वॉल्यूम है ना, उतना उन सब वॉल्यूम को अगर तुम ऐड कर दो तो डेट मस्ट बी द इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट बिग आयरन बॉल। आ रहा है ना समझ में? यानी कि अगर हम किसी चीज को मोल्ड करके या मेल्ट करके कोई नई चीज बनाते हैं तो शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इवन एक मैं बहुत बड़े स्फीयर को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दूं ना, तब भी वॉल्यूम सेम रहेगा। आया ना समझ में? यानी एक चीज को मोल्ड करके दूसरी चीज बना रहे हो तो वॉल्यूम मस्ट बी द सेम। यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है,